हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में जो क्वांटम मैकेनिक्स का 4th चैप्टर था अपना 1D पोटेंशियल, उसके जून 2016 तक के क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे। और आज की वीडियो में जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलती ही हूँ कि हमने CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और जितने हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2016 में आया था। लेट a इज इक्वल टू 1/√2 x प्लस आइटा p एंड a डैगर हमें गिवन है, बी द लोवरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन जो a और a डैगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में होते हैं उनमें अदर टर्म्स भी होती हैं, जैसे मास एंगुलर फ्रीक्वेंसी h क्रॉस। उनको इसने क्या बोला है कि वो सेट टू यूनिटी हैं, ठीक है। इफ़ 0 इज़ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द ऑसिलेटर एंड लेमडा इज़ कॉन्स्टेंट, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें बतानी है साई एक्स साई, मतलब x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें बतानी है, जहाँ पे साई स्टेट हमें ये गिवन है। तो ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होएगा। तो हमें निकालना क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, साई भी हमें गिवन है, एक्स ऑपरेटर जो है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक्स ऑपरेटर हम निकालेंगे। तो a हमें क्या गिवन है 1/√2 x प्लस आइटा p और a डैगर हमें गिवन है 1/√2 x माइनस आइटा p। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो a प्लस a डैगर किसके इक्वल आएगा, 2/√2 x के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x ऑपरेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से √2 आएगा, ये कैंसिल होगा। तो जो √2 है वो इधर डिवाइड में जाएगा, तो 1/√2 a प्लस a डैगर और साई हमें गिवन है। तो x एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, साई की अगर ब्रा नोटेशन की फॉर्म में हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, इसका हम क्या लेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और 0 जो है वो ब्रा नोटेशन में चेंज हो जाएगा, तो 0 अपना चेंज होगा ब्रा नोटेशन में, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा e⁻⁴ लेमडा स्टार, और a डैगर का क्या होगा a माइनस लेमडा स्टार है तो उसका क्या हो जाएगा लेमडा, और a का क्या होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट a डैगर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है ब्रा नोटेशन की। तो x एक्सपेक्टेशन क्या होगा साई ब्रा x कैप साई, ठीक है। तो x एक्सपेक्टेशन की वैल्यू हम रखेंगे तो 0, x की वैल्यू हम रखेंगे क्या 1/√2 a प्लस a डैगर। तो 1/√2 हम बाहर ले लेते हैं, e⁻⁴ लेमडा स्टार a माइनस लेमडा a डैगर। a प्लस a डैगर को अगर हम अलग अलग करके लिखें तो पहले हम a लिख रहे हैं और साई की वैल्यू हम रखेंगे e⁻⁴ लेमडा a डैगर माइनस लेमडा स्टार a 0, ठीक है। 1/√2 तो कॉमन है, प्लस 0 e⁻⁴ लेमडा स्टार a माइनस लेमडा a डैगर। सेम वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा अपना a डैगर, e⁻⁴ लेमडा a डैगर माइनस लेमडा स्टार a और 0, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमें सोल्व करना है, दोनों इंटीग्रल को। तो अगर यहाँ से आप देखो तो a और a डैगर है, ठीक है। तो a और a डैगर का कॉम्यूटेशन आपको पता है कितना होता है 1, 0 नहीं होता। तो हम इस टर्म को ऐसे तो नहीं लिख सकते कि a e⁻⁴ लेमडा a डैगर को हम कैसे लिख दें, लेमडा a डैगर e⁻⁴ लेमडा a डैगर इंटू में a। तो अगर ऐसे अगर हम इसको लिख पाते तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाती इससे, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि जो कॉम्यूटेशन है अपना वो नॉन जीरो हर है, ठीक है। तो हम इसका कॉम्यूटेशन फाइंड आउट करेंगे कि a का कॉम्यूटेशन हम निकाले लेमडा a डैगर के साथ और उसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो e⁻⁴ लेमडा a डैगर का एक्सपेंशन हम करेंगे तो a का कॉम्यूटेशन किसके साथ आएगा 1 के साथ, प्लस a का कॉम्यूटेशन किसके साथ आएगा लेमडा a डैगर के साथ आएगा, ठीक है। एक्सपेंड हम कर रहे हैं ना e⁻⁴ लेमडा को, प्लस a का कॉम्यूटेशन आएगा लेमडा स्क्वायर a डैगर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल के साथ एंड सो ऑन। तो यहाँ से कॉम्यूटेशन a का 1 के साथ तो कितना आएगा 0,
और ए का लेमडा जो है अपना कांस्टेंट है, बाहर आएगा। ए का ए डैगर के साथ कितना होता है 1, तो यहाँ से वैल्यू 1 आएगी, प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अपना बाहर आएगा। और ए का ए डैगर के स्क्वायर के साथ कैसे होता है, क्योंकि ये हमारा क्या है 1 है, तो अगर ए डैगर का स्क्वायर हम लेते हैं तो 2a डैगर बाहर आएगा और ए डैगर का कितना होता है अगेन 1, तो यहाँ से वैल्यू आएगी अपनी 2a डैगर। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस अगली जो टर्म होगी उससे क्या वैल्यू आएगी कि लेमडा रेज टू पावर 3 और 3 फैक्टोरियल बाहर आएगा, 3 इंटू में ए डैगर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल होगी और यहाँ पे क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल बचेगा, एंड सो ऑन। तो अगर लेमडा हम कॉमन लें पूरी टर्म में से तो 1 प्लस लेमडा ए डैगर प्लस लेमडा स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और ए डैगर स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो ये जो एक्सपेंशन हमारा बन रहा है वो अगेन यही एक्सपेंशन बन रहा है, तो लेमडा इसका जो कॉम्प्यूटेशन होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा इंटू में ई रेज टू पावर लेमडा ए डैगर। ठीक है, तो ये कॉम्प्यूटेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो एक्स एक्सपेक्टेशन को हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 तो अपना बाहर है ही, 0 ई रेज टू पावर लेमडा स्टार ए, अगर हम इन टर्म्स को अलग अलग करें इंटू में ई रेज टू पावर माइनस लेमडा ए डैगर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इतनी टर्म को हम कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये टर्म अपनी किसके इक्वल हो जाएगी, अगर ये कॉम्प्यूटेशन हम देखते हैं तो ये क्या देता है, ए ई रेज टू पावर लेमडा ए डैगर माइनस ई रेज टू पावर लेमडा ए डैगर इंटू में ए, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है, तो हमें निकालनी ये वैल्यू है यहाँ से। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, लेमडा ई रेज टू पावर लेमडा ए डैगर माइनस माइनस साइन इधर आके प्लस का होगा, प्लस ई रेज टू पावर लेमडा ए डैगर इंटू में ए। ठीक है, और यहाँ पे बची कौन सी टर्म, ई रेज टू पावर माइनस लेमडा स्टार ए, और पीछे क्या है 0, तो ये वैल्यू अपनी हो जाएगी फर्स्ट टर्म, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड को अगर हम सोल्व करें ए डैगर वाली को, तो इसका कॉम्प्यूटेशन अगर आप देखो तो ए डैगर का, अगर ए डैगर हम ले रहे हैं और एफ ऑफ ए डैगर हम ले रहे हैं तो वैल्यू क्या आती है 0 आती है, कॉम्प्यूटेशन की वैल्यू क्या आती है 0। ठीक है, तो ये जो है अगर हम इसको भी अलग करके लिख रहे हैं ई रेज टू पावर माइनस लेमडा ए स्टार, ऐसे हम लिख रहे हैं, तो ये जो टर्म है हमारी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डैगर इसका कॉम्प्यूटेशन जो होगा ई रेज टू पावर लेमडा ए डैगर का क्या आएगा 0। तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर लेमडा ए डैगर इंटू में ए डैगर, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी हम इस टर्म को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो क्या है ई रेज टू पावर माइनस लेमडा ए डैगर है। ठीक है, और इसको हमने कैसे लिख दिया, इतनी टर्म को हमने कैसे लिख दिया, इस फॉर्म में हमने लिख दिया ई रेज टू पावर लेमडा ए डैगर इंटू में ए डैगर। ठीक है, तो ऐसे हमने लिखा तो ये कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचता है, ई रेज टू पावर लेमडा स्टार ए, इसको मैं हटा ही देती हूँ, ए डैगर, और ये टर्म सिर्फ बचती है। तो या तो ये वाला कॉम्प्यूटेशन आप सोल्व कर लो या फिर ये वाला कॉम्प्यूटेशन आप सोल्व कर लो, क्योंकि हमने अगेन इनको कैंसिल आउट कराना है, जो ई रेज टू पावर्स है ना उनको हमने कैंसिल आउट कराना है। तो अब ये वाला कॉम्प्यूटेशन अगर हम सोल्व करें कि ई रेज टू पावर लेमडा स्टार ए का कॉम्प्यूटेशन ए डैगर के साथ हमने निकालना है, तो इसका एक्सपेंशन हम करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी एक्सपेंशन करने के बाद क्या 1 का ए डैगर के साथ हमें 0 देगा, प्लस लेमडा स्टार ए का ए डैगर के साथ, क्योंकि ए का ए डैगर के साथ 1 होता है इसलिए हम इस वाले का कर रहे हैं क्योंकि इजी रहेगा थोड़ा सा। ए डैगर का ए के साथ हम देखेंगे तो रिजल्ट -1 आएगा। ठीक है, तो हम ए का ए डैगर के साथ देख रहे हैं, तो इस टर्म में अपना ए है, तो हमने ऐसे लिखा इसको, प्लस लेमडा स्टार ए, और इसका क्या होगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और इसका ए डैगर के साथ, एंड सो ऑन। तो ये वाली टर्म तो अगेन हमें 0 वैल्यू दे रही है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, लेमडा स्टार और ए का ए डैगर के साथ 1 होगा, प्लस दूसरी टर्म से हमें मिलेगा लेमडा स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में 2a, अगर हम सोल्व करेंगे तो 2a और a का a डैगर के साथ क्या होगा 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म अगर हम सोल्व करते हैं
तो लैम्डा स्टार की पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 3 फैक्टोरियल कॉमन आएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3a², ठीक है। और a का a डैगर के साथ अगेन 1 होगा कम्यूटेशन, तो 3 ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो जो वैल्यू आती है इस कम्यूटेशन की उसको हम कैसे लिख सकते हैं, e रेज टू पावर लैम्डा स्टार a डैगर माइनस a डैगर e रेज टू पावर लैम्डा स्टार a इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर लैम्डा स्टार हम कॉमन ले पूरे में से तो ये एक्सपेंशन हमारा बनेगा, तो e रेज टू पावर लैम्डा स्टार a। तो ये वाली जो टर्म है, ये जो टर्म हमने लिखी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e रेज टू पावर लैम्डा स्टार a डैगर को हम कैसे लिख सकते हैं, इनटू में a डैगर लैम्डा स्टार e रेज टू पावर लैम्डा स्टार a माइनस इधर आके प्लस होगा a डैगर e रेज टू पावर लैम्डा स्टार a, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लिखेंगे सेकेंड टर्म को, तो क्या हमारी बचेगी, ये तो अपना बाहर ही है 1/√2 तो 0, और इसको हम कैसे लिख रहे हैं, लैम्डा स्टार e रेज टू पावर लैम्डा स्टार a, ठीक है। और अपना यहाँ पे क्या है, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्टार a है, प्लस साइन है, a डैगर e रेज टू पावर लैम्डा स्टार a, और यहाँ पे क्या है e रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्टार a, और नेक्स्ट क्या है 0, तो ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 देगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 1 वैल्यू हमें मिलेगी और यहाँ से भी कितनी वैल्यू हमें मिलेगी 1, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म को अगर आप देखो तो x एक्सपेक्टेशन को हम कैसे लिखेंगे, x एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू 1/√2। लैम्डा तो अपना क्या है, कांस्टेंट है, तो लैम्डा तो अगर पहली टर्म को हम देख रहे हैं तो लैम्डा स्टार यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म हम देख रहे हैं तो 0 e रेज टू पावर लैम्डा स्टार a, लैम्डा तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा स्टार a e रेज टू पावर माइनस लैम्डा a डैगर, और लैम्डा के साथ टर्म कौन सी है, e रेज टू पावर लैम्डा a डैगर, तो ये तो कैंसिल होके 1 देगा हमें, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म क्या है, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्टार a, तो ये भी हमें क्या देगा 1 देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है 0, तो ये तो पूरे हमारा क्या हो गया, ये तो पूरी टर्म हमारी क्या होगी 1 होगी, और यहाँ पे क्या बचेगा 0, ठीक है। प्लस नेक्स्ट टर्म a वाली अगर हम देखें तो ये हमारे हैं e रेज टू पावर में 0 e रेज टू पावर लैम्डा स्टार a, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा a डैगर, और ये क्या है e रेज टू पावर लैम्डा a डैगर a, तो ये कैंसिल होके क्या देगा हमें 1, अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 1 आएगा, ठीक है। तो a, और ये क्या है e रेज टू पावर लैम्डा स्टार a माइनस लैम्डा स्टार a, ठीक है, इनटू में 0, तो ऐसे हमने लिखा। और जो सेकेंड टर्म है वो क्या है 1/√2 0, लैम्डा स्टार तो अपना बाहर आ गया 0 0 प्लस 0 a डैगर 0, ठीक है। अब इसको अगर आप देखो तो ये a और ये क्या है, फंक्शन ऑफ a ही है, तो इसका कम्यूटेशन क्या होता है 0 होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि a की मल्टीप्लाई हम बाद में करें, a को आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम्यूटेशन क्या है 0 है। तो ये अगेन अपना क्या दे देगा 1 दे देगा, तो यहाँ पे क्या बचता है a, और a क्या है लोवरिंग ऑपरेटर है, तो ये स्टेट को क्या करेगा लोअर करेगा। यहाँ पे स्टेट ऑलरेडी 0 है तो आइगन वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये जो रिजल्ट होगा ये अपना क्या आएगा 0, ठीक है। और इस रिजल्ट को अगर आप देखो तो ये स्टेट हमें क्या मिलेगी 1, और स्टेट क्योंकि क्या है ऑर्थोनॉर्मल है तो ये वैल्यू भी अपनी क्या आएगी 0, और 0 0 की वैल्यू क्या आएगी 1, ये भी क्या आएगी 1। तो x एक्सपेक्टेशन अपना क्या आ रहा है यहाँ से 1/√2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्टार, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है अपना वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी दिसंबर 2016 में ही आया था। ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशन इज इन ए पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू a delta x minus a. Its wave function is continuous everywhere. The discontinuity in d psi by dx at x is equal to a is. तो at x is equal to a पे डिसकंटिन्यूटी पूछी है d psi by dx में, और यहाँ पे पोटेंशियल जो है हमारा वो क्या है a इंटू में डेल
x माइनस ए कि एट x इज इक्वल टू ए पे वो डार्क डेल्टा बना रहा है जो पोटेंशियल है वो, और इसका जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, लेकिन जो डी साई बाई डी एक्स होता है ना वो डिसकंटिन्यूस होता है। तो उसकी डिसकंटिन्यूटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखते हैं, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट अगर हम इस इक्वेशन को करते हैं तो डी साई बाई डी एक्स हमें मिलेगा, और इसकी डिसकंटिन्यूटी हमें फाइंड आउट करनी है एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो एट एक्स इज इक्वल टू ए के लिए लिमिट हम कंसीडर कर लेंगे जो एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट को कंसीडर करें। तो लिमिट हम कंसीडर कर लेते हैं ए माइनस अपसाइलन टू ए प्लस अपसाइलन, और जहाँ पे अपसाइलन है वो टेंस टू 0 है, तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई, और ये क्या है a माइनस अपसाइलन टू a प्लस अपसाइलन प्लस यहाँ पे साइन क्या है माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और vx की वैल्यू हम रखेंगे क्या a इंटू में डेल्टा x माइनस a साई, और क्या है यहाँ पे dx है इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा d साई अपॉन dx मिलेगा, जिसकी लिमिट क्या है a प्लस अपसाइलन है अपर लिमिट माइनस डी साई बाई डी एक्स ए माइनस अपसाइलन, जहाँ पे जो अपसाइलन है वो क्या है टेंस टू 0 है। ठीक है, एट x इज इक्वल टू ए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एट x इज इक्वल टू ए पे होगी ना ये, तो ये वैल्यू अगर आप देखो तो ये तो अपना क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और क्योंकि साई जो है अपना वो क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस अगर फंक्शन है तो वो बाउंड्री पे क्या होगा इक्वल, तो a प्लस अपसाइलन और a माइनस अपसाइलन पे उसकी सेम वैल्यू होगी, तो ये हमें क्या देगा 0 वैल्यू देगा। ठीक है, माइनस साइन है अगर हम 0 की साइड लेके जाएं तो इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और a अपना कॉमन आएगा, और इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं a माइनस अपसाइलन टू a प्लस अपसाइलन, जिसमें डार्क डेल्टा फंक्शन जो है वो कंसीडर हो रहा है एट x इज इक्वल टू ए पे, तो वैल्यू क्या देगा साई ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म जो हमें बता रही है वो क्या बता रही है, डिसकंटिन्यूटी बता रही है, क्योंकि ये जो टर्म है वो नॉट इक्वल टू 0 आई है, तो जो डी साई बाई डी एक्स है अपना वो क्या है डिसकंटिन्यूस है, और उसकी डिसकंटिन्यूटी कितनी है, डिसकंटिन्यूटी की वैल्यू है अपनी 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ए साई ऑफ a। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जून 2017 में आया था। इफ़ द रूट मीन स्क्वायर्ड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ 1D सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल इज पी नोट, देन इट्स रूट मीन स्क्वायर्ड मोमेंटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमें, 1D सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल के लिए रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम गिवन है ग्राउंड स्टेट का। तो ग्राउंड स्टेट का रूट मीन स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे, पहले तो मोमेंटम हम लिखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या है ऐसे हम चलते हैं इस डायरेक्शन में, अगर रूट मीन स्क्वायर हम लिखते हैं तो स्क्वायर करेंगे देन मीन लेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे। तो इसकी वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए हमें क्या गिवन है, पी नोट गिवन है, और इसकी वैल्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पी स्क्वायर ऑपरेटर का पता होना चाहिए। अगर पी स्क्वायर ऑपरेटर का हमें पता है तो हम पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन उसका स्क्वायर रूट हम लेंगे। तो पी स्क्वायर ऑपरेटर आपने देखा हो, पी स्क्वायर ऑपरेटर हार्मोनिक 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए किसी भी nth स्टेट पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट अपना क्या आता है, n प्लस हाफ एम एच क्रॉस ओमेगा, ये वैल्यू हमें देता है। तो अगर ग्राउंड स्टेट की हम बात करें तो n की जगह पे हम क्या लेंगे, 0 लेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए, तो पी स्क्वायर 0 और n की जगह पे हम क्या लिख देंगे 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हाफ एम एच क्रॉस ओमेगा, और ये क्या बता रहा है हमें पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट अगर हम लें तो क्या वैल्यू देगा एम एच क्रॉस ओमेगा
डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या है स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, पी नोट है। ठीक है, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की जगह पे हम क्या रख देंगे 1, तो n की जगह पे 1 हम रखेंगे तो पी स्क्वायर 1, ये वैल्यू जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आएगी 3/2 mh क्रॉस ओमेगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन और इसका स्क्वायर रूट हम ले, वही हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 mh क्रॉस ओमेगा, और यहाँ पे mh क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, पी नोट गिवन है, और स्क्वायर रूट में है ना ये, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू में mh क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू अपनी क्या है, पी नोट है। तो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो वैल्यू आएगी पी स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर रूट की, रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम की, वो क्या आएगी पी नोट इंटू में स्क्वायर रूट 3। तो जो बी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी जून 2017 में ही आया था। कंसीडर ए पोटेंशियल बैरियर ए ऑफ हाइट वी नोट एंड विड्थ बी एंड अनदर पोटेंशियल ऑफ हाइट 2 वी नोट एंड द सेम विड्थ बी, the ratio TA upon TB of tunneling probability TA and TB through barriers A and B respectively for a particle of energy V0 upon 100 is best approximated by। तो TA upon TB हमने निकालना है, और TA upon TB क्या है, यहाँ पे टनलिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं फॉर द पोटेंशियल बैरियर A और B के लिए। तो TA upon TB हमें फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल बैरियर अपना क्या है, अगर ए की हम बात करें तो कोई भी बी विड्थ का पोटेंशियल है अपना, जिसकी हाइट कितनी है वी नोट। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम क्या कह रहे हैं कि जो एनर्जी है वो तो पार्टिकल की कितनी है, वी नोट अपॉन 100। तो जो एनर्जी है वो तो क्या है, लेस है, बहुत कम है वी नोट से। तो ये कोई एनर्जी है पार्टिकल की, और इतनी हाइट को इधर की तरफ हमने क्या बतानी है, टनलिंग प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपको पता है क्वांटम मैकेनिकली जो टनलिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो नॉन जीरो होती है। अगर क्लासिकली हम बात कर रहे होते तो क्लासिकली पार्टिकल जो है वो इस बैरियर को क्रॉस करके नहीं जाता, और क्वांटम मैकेनिकली वो क्रॉस करके जाता है। तो यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी होती है पार्टिकल के पहुँचने की, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी है उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको डिटेल टॉपिक देखना है पोटेंशियल बैरियर का तो वो आपको जेटली की बुक में मिल जाएगा। पोटेंशियल बैरियर का टॉपिक आप देख लो जेटली बुक से, और उसमें टनलिंग जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला है अपना, वो क्या है 16E/V0 1 माइनस E/V0 इंटू e⁻⁻2a स्क्वायर रूट ऑफ 2m/h क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस E। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है जहाँ पे जो A है वो क्या बता रहा है, विड्थ बता रहा है पोटेंशियल की। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे विड्थ पोटेंशियल की क्या गिवन है, B गिवन है। तो TA अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, 16E/V0 1 माइनस E/V0 इंटू e⁻⁻2b 2m/h क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस E। ठीक है, और ये जो वैल्यू है अगर हम E को पुट करते हैं V0/100 तो ये जो वैल्यू होगी वो अपनी अप्रोक्सीमेटली 1 आएगी। तो इसको हम नहीं लिखते, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 1। तो डिवाइडेड बाई TB अगर हम करें, TA/TB हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या आ जाएगा e⁻⁻2b स्क्वायर रूट 2m/h क्रॉस स्क्वायर 2V0 माइनस E, क्योंकि B के लिए जो पोटेंशियल बैरियर B है उसकी हाइट क्या गिवन है, हमें 2V0 गिवन है। ठीक है, अब इस टर्म को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो हम कैसे लिखेंगे, e⁻⁻ माइनस अपना क्या हो जाएगा प्लस 2b 2m/h क्रॉस स्क्वायर 2V0 माइनस E। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो अपना क्या आ जाएगा, ये E हट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो TA/TB की वैल्यू अपने को क्या मिल रही है, e⁻⁻
या फिर हम इसको ऐसे लिख लें, और 2b इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 2m/h क्रॉस स्क्वायर भी कॉमन है दोनों में, तो हम क्या लिख लेते हैं 2b स्क्वायर रूट ऑफ 2m/h क्रॉस स्क्वायर हमने क्या ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या बचता है, e की वैल्यू हम पुट करते हैं तो 2v0 माइनस e की वैल्यू क्या आ जाएगी v0/100, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, माइनस साइन आएगा, माइनस v0 प्लस e की जगह पे हमने रखा v0/100, तो ये वैल्यू हमारी बच रही है। और ये क्या है, स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर रूट है, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट v0 हम कॉमन लें तो एक्सपोनेंशियल, और 2b को भी अगर हम इनसाइड लेके जाएं तो क्या मिलेगा 8mb², और स्क्वायर रूट v0 हमने कॉमन लिया तो v0/h क्रॉस स्क्वायर, इसका क्या होगा स्क्वायर रूट, ठीक है। इनटू में क्या है, अब यहाँ पे क्या है 2 - 1/100, 2 - 0.01 क्या वैल्यू देगा 1.99 स्क्वायर रूट, माइनस यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 1 - 0.01 तो 0.99 आएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो जो ए ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है टनलिंग प्रोबेबिलिटी का कि 16e/v0 1 - e/v0, और जनरली ये टर्म जो होती है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1 होती है, तो इसको आप पक्का ध्यान रखो। e⁻²-2a, ए क्या है विड्थ है, और v0 क्या है हाइट ऑफ पोटेंशियल है, 2m/h क्रॉस स्क्वायर v0 माइनस e। और अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ये कहाँ से आया तो आप टॉपिक देख लो, जेटली की बुक में ये फॉर्मूला है हमारा, और उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ये टनलिंग प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।